हेलो एवरीवन, दिस इज धीरेन्द्र गुप्ता एंड यू आर वाचिंग मी एंड योर चैनल। तो आज मैं क्लास 10 के मैथमेटिक्स में एक्सरसाइज 6.2 के क्वेश्चन को सॉल्व करके दिखाऊंगा। ये जो क्वेश्चन है त्रिभुज चैप्टर से लिए हैं और इसके क्वेश्चन नंबर 3 से आज लेंगे। ठीक है, फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन पिछले क्लास में बता चुके हैं और यदि नहीं देखे हैं तो प्ले लिस्ट से इसका वीडियो देख सकते हैं। और फर्स्ट क्लास अटेंड कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे ताकि मैथ के अलावा साइंस की भी तैयारी हो सके। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया गया है। तो थेल्स प्रमेय से आधारित प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 3 में चित्र दिया गया है और चित्र के साथ में दिया गया है एल एम समांतर सी बी और एल एन समांतर सी डी। वो तो सिद्ध कीजिए ए एम बटे ए बी बराबर ए एन बटे ए डी। तो सबसे पहले चित्र की रचना करते हैं और उसके बाद इसमें साबित करेंगे। तो यह है क्वेश्चन नंबर 3। चित्र की रचना कर लेते हैं सबसे पहले। ये चित्र दिए गए हैं इसके, और मान दिए हुए हैं ए बी सी, ए बी सी और नेक्स्ट है डी, और इधर दिए गए हैं एम एन और ये है एल। कोई बात नहीं, चित्र में नाम से मतलब नहीं होता है, उसको समझने की आवश्यकता है। और साथ में कथन में क्या दिया गया है उसको देख लेते हैं। तो दिया गया है प्रश्न में दिया एल एम समांतर सी बी, एल एम समांतर सी बी, और साथ ही दिया एल एन समांतर सी डी, एल एन समांतर है सी डी। सिद्ध क्या करना है? सिद्ध करना है ए एम बाय ए बी, ए एम बाय ए बी इक्वल टू ए एन बाय ए डी। तो ये प्रश्न दिया गया है, अब इसको समझते हैं कैसे सिद्ध करेंगे। सबसे पहले जानते हैं कि ये समांतर रेखाएं कहाँ है, तो उसको चित्र में समझते हैं। एल एम समांतर सी बी, तो एल एम को देखते हैं, एल एम ये है और सी बी ये है, समांतर है ये दोनों। तो थेल्स पर ये त्रिभुज क्या ए बी सी त्रिभुज में ये दोनों समांतर है। थेल्स पर में से इन इसका ए एम बाय एम बी और ए एल बाय एल सी दोनों का अनुपात क्या होगा? बराबर होगा। ठीक है, और उसी तरह से इसके लिए एल एन समांतर जब सी डी को लेंगे तो इसमें क्या होगा? ए एन बाय एन डी और ए एल बाय एल सी। तो ये ए एल बाय एल सी जो है दोनों में है, ये तो भुजाएं दोनों में है, दोनों का कॉमन हो जाएगा। तो पहले दूसरे समीकरण से इसका मान और इसका अनुपात बराबर हो जाएगा, फिर +1 करके सिद्ध कर लेंगे। तो देखते हैं कैसे सिद्ध करते हैं। प्रमाण में सबसे पहले देखते हैं क्या अनुपात दिया है। त्रिभुज इसकी बात करते हैं, पहला जो त्रिभुज ए बी सी में, तो त्रिभुज एबीसी में दिया है एल एम समांतर दिया गया है सी बी, समांतर है, इसलिए थेल्स प्रमेय जब लगाएंगे इसमें तो थेल्स प्रमेय से क्या साबित होता है? ए एल बाय एल सी, ए एल बाय एल सी, या सी एल कह सकते हैं, इधर से लेंगे तो सी एल को ही लेते हैं। ठीक है, ए एल और सी एल ये दोनों का अनुपात इसी तरह से करेंगे, इक्वल टू
AM बाय AM बाय BM। पहला तो ये थेल्स प्रमेय से हो गया। दूसरे इसी तरह से दूसरे त्रिभुज में लेते हैं, ये वाले त्रिभुज में ACD में, त्रिभुज ACD में, इस त्रिभुज में भी थेल्स प्रमेय को लगाएंगे क्योंकि ये LN समांतर है CD के, इसलिए थेल्स प्रमेय से क्या होगा, थेल्स प्रमेय से ये साबित होता है इसमें AL बाय CL, AL बाय CL इक्वल टू क्या होगा, AN बाय DN। ये दोनों अनुपात बराबर है। तो अब देखते हैं इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड में क्या है। AL बाय CL यहां है, दूसरा इसमें भी AL बाय CL है, दोनों का तो LH लेफ्ट साइड तो सेम है। जब लेफ्ट साइड सेम है तो राइट भी सेम होगा, तो इसको लिखते हैं इस तरह से, समीकरण 1 तथा 2 से, 1 और 2 में LHS इक्वल है दोनों का, तो RHS भी इक्वल होगा AM बाय BM इक्वल टू क्या हो जाएगा, AN बाय DN। अब यहां तो सिद्ध करना AM बाय AB, AN बाय AD, AM मिल गया, AN मिल गया, लेकिन यहाँ BM और DN है, तो इस जगह देखते हैं BM और DN क्या दिया, ये मान है और ये मान दिए गए हैं। यहां भी हम इन दोनों का अनुपात को लिए हुए साबित कर चुके हैं। तो इसमें क्या करते हैं, AB बनाना है, तो AN और ND दोनों मिलके बनता है AB, तो दोनों तरफ +1 करते हैं, या ऐसा करते हैं दोनों ही समीकरण को विपरीत रूप में ले लेते हैं। सबसे पहले व्युत्क्रम कर लेते हैं, यदि इस रूप में समान है तो इसका व्युत्क्रम भी इक्वल होगा, तो इसका व्युत्क्रम करेंगे, क्या होगा, BM बाय AM इक्वल टू क्या होगा, DN बाय AN। अब दोनों तरफ +1 कर लेते हैं, जब दोनों तरफ +1 करेंगे तो क्या आएगा, दोनों तरफ +1 करेंगे तो आएगा BM बाय AM +1, क्योंकि किसी भी समीकरण में कोई भी संख्या को जोड़ा या घटाया जा सकता है, तो मान उसका अपरिवर्तित रहता है, +1 दोनों तरफ एक जोड़ने पर, तो दोनों तरफ एक जोड़ने का कार्य करेंगे, तो यहां AM और 1 का एलसीएम होगा तो AM ही होगा, AM इंटू 1 करेंगे AM, तो BM प्लस AM इक्वल टू क्या होगा, DN बाय AN, वैसे ही हो रहेगा, AN इधर इंटू 1 किए तो AN हो गया प्लस AN। अब इसको चित्र में जाकर के इसको जोड़ सकते हैं, कैसे देखते हैं, BM और AM को जोड़ते हैं, तो रहा BM क्या है, BM ये है, ये मान दिया हुआ है, AM क्या है, ये है, दोनों को प्लस करेंगे तो क्या होगा, AB, तो यहां हो गया AB बाय AM, और इधर करते हैं DN और AN को प्लस करते हैं, DN और AN ये दोनों प्लस होगा तो क्या होगा, AD, यहां हो गया AD बाय AN। नेक्स्ट स्टेप में आप देखते हैं क्या है, अभी यहां पर व्युत्क्रम करके इसको +1 किए थे, फिर पुनः इसको व्युत्क्रम में परिवर्तित कर देंगे तो सिद्ध हो जाता है, ऐसे इसको अपोजिट कर देंगे, इसका व्युत्क्रम कर देंगे, दोनों तरफ का विपरीत कर देना है, यानी इस पद को इधर लाना है और इसको इधर लाना है, तो क्या हो जाएगा, इधर AM ऊपर चला जाएगा और AB नीचे, और इसका AN ऊपर हो जाएगा व्युत्क्रम करने पर,
AN बाय AD। ये जो किए हैं व्युत्क्रम से। तो व्युत्क्रम जब करते हैं तो आता है AM बाय AB, AN बाय AD, AM बाय AB, AN बाय AD। यही सिद्ध करना था, प्रमाणित होता है, प्रूफ लिख देंगे। तो इस तरह से प्रमाणित होता है नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नंबर 4 में क्या दिया गया है। तो चित्र के 6.19 में डी समांतर AC है और DF समांतर AE है। सिद्ध कीजिए BF बाय FE इक्वल टू BE बाय EC। तो इसको साबित कैसे करेंगे, सबसे पहले देखते हैं क्या दिया गया है, उसको लेते हैं। दिया गया मान क्या है, पहला तो समांतर क्या है उसको लिखते हैं। डी समांतर है AC के और DF समांतर है AE के। ठीक है। और सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है BF बाय FE FE इक्वल टू BE बाय EC, BE बाय EC। ये जो सवाल है सेम इसके पहले के क्वेश्चन जो सॉल्व किए थे उसी तरह के सवाल हैं। फर्क ये है ये दोनों त्रिभुज एक ही तरफ में, एक ही के अंतर्गत दूसरा त्रिभुज है, उसमें दूसरे त्रिभुज बाहर दिए गए थे, लेकिन दोनों त्रिभुज का के संगत भुजाओं का अनुपात करेंगे, थेल्स प्रमेय का प्रयोग करेंगे। तो प्रमाण करने के लिए करते हैं। प्रमाण में सबसे पहले एक त्रिभुज क्या BF बाय FE लेते हैं। BF बाय FE के लिए त्रिभुज ये वाला लेंगे ABE। त्रिभुज ABE में दोनों त्रिभुज में दिया गया क्या है, AE के समांतर DF है, DF समांतर AE दिया हुआ है। तो ये दोनों समांतर है तो इस आधार पे क्या कर सकते हैं, इसलिए थेल्स प्रमेय को लगाएंगे। थेल्स प्रमेय से, थेल्स प्रमेय से क्या होगा ये देख लेते हैं। ये दोनों समांतर है, ठीक है, AE और DF समांतर, तो BF बाय FE AD बाय AE होगा, ये BD बाय DA। तो थेल्स प्रमेय से होगा BF बाय FE, इसके संगत भुजा का अनुपात, ये दोनों का अनुपात BD बाय DA, BD बाय DA। ये त्रिभुज ABE में हो गया। ठीक है, नेक्स्ट लेते हैं इधर। अब त्रिभुज लेते हैं ABC में, त्रिभुज ABC में इस बड़े वाले त्रिभुज में देखते हैं क्या समांतर है। तो समांतर का नाम दिया है DE। DE समांतर है AC के, ये वाले दोनों भुजाएं समांतर है, तो इसका संगत भुजा का अनुपात क्या होगा, BE बाय EC। इसमें भी थेल्स प्रमेय का प्रयोग करेंगे। थेल्स प्रमेय से BE बाय EC इक्वल टू क्या हो जाता है, इक्वल टू होता है BD बाय DA, BD बाय DA। तो त्रिभुज ABC में हो गया, DE समांतर AC दिया गया था और BE बाय EC इक्वल टू BD बाय DA। ठीक है, क्योंकि DD कॉमन आ गया, इधर EE कॉमन आ गया, तो दोनों ज्वाइंट के रूप में देते हैं। आप देखते हैं समीकरण 1-2 में
यहाँ बी डी बाय डी ए है, बी डी बाय डी ए दोनों के राइट साइड सेम है, लेफ्ट साइड भी सेम होगा। तो समीकरण 1 तथा 2 से बी एफ बाय एफ ई इक्वल टू बी ई बाय ई सी। तो यही सिद्ध करना था, बी एफ बाय एफ ई बी ई बाय ई सी प्रूव्ड होता है। तो इस तरह से थेल्स प्रमेय का प्रयोग करके क्वेश्चन नंबर 4 को भी सिद्ध कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में लेंगे।